हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 9 सूझबूझ एक कहानी उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने 1 से लेकर 8 तक चैप्टर का पहले रिवीजन कर लिया है। उसके लिए आप अपने ASN हाई स्कूल यूट्यूब पर जब आप ASN हाई स्कूल डालकर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसमें आप क्लास 2 की हिंदी में 1 से लेकर 8 तक चैप्टर की मैंने आपकी रिवीजन जो कराई हुई है वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 9 का रिवीजन करेंगे। आपको बच्चों सभी को पता है आपके एग्ज़ाम सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपके एग्ज़ाम्स की। आपके 1 से लेकर 9 तक आपका हिंदी में आएंगे रीडर के। ठीक है बच्चों, और ग्रामर में 1 to 7 आएगा आपका चैप्टर। ठीक है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स होंगे वो 50 नंबर के आएंगे, यानी कि 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस MCQs वाले आएंगे आपके। ठीक है, और आपके जो ये मार्क्स होंगे बच्चों इस एग्ज़ाम के, वो आपके फाइनल रिजल्ट जो आपका तैयार होगा बच्चों उसमें ऐड होंगे। इसलिए आपको इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से देना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ, आपका रिजल्ट अच्छे से आ पाए। ठीक है बच्चों, अब हम चैप्टर 9 की रिवीजन करते हैं। आज सूझबूझ एक कहानी है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, मेहुल और माही नाम के 2 दोस्त होते हैं। वो हर जगह साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ स्कूल जाते हैं। लेकिन उन दोनों के स्वभाव में एक अंतर होता है। मेहुल जो होता है बच्चों, उसे पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और जो माही होता है उसे पशु पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, रविवार का दिन था, वो दोनों खेलने के लिए निकले तो 2 कबूतर आकर मेहुल के कंधे पर बैठ गए। यानी 2 कबूतर आए और मेहुल के कंधे पर आकर बैठ गए। तो मेहुल उनको देखकर समझ गया कि ये लोग भी उनके साथ खेलने जाना चाहते हैं। तो मेहुल ने उन दोनों कबूतरों को भी अपने साथ ले लिया। तो पार्क में खेल कूद के मेहुल और माही जब घर लौट रहे थे तो शाम हो गई थी, और पार्क के पास ही यानी पार्क और उनके घर के बीच में एक टूटी फूटी इमारत थी। तो माही भी सोच रहा था कि माही ने भी कई बार सोचा था कि मैं इस इमारत को देखकर आऊँ। तो उन दोनों ने सोचा कि चलो आज इस इमारत को देखकर आते हैं। तो मेहुल से बोलता है माही कि माही चलो आज इस इमारत को देखने चलते हैं। तो दोनों जाते हैं उस इमारत को देखने। तो इमारत में वो घुस जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर से तो बहुत छोटी सी नज़र आ रही थी इमारत, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं तो इमारत बहुत बड़ी होती है, और उसमें बहुत सारे कमरे टूटे फूटे थे। दीवारों पर कुछ पुरानी मूर्तियाँ टंगी हुई थी। अब वो दोनों इतने अंदर आ चुके थे कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, और अंधेरा भी हो गया था। दोनों बहुत थक चुके थे। अब मेहुल ने माही से कहा कि माही चलो अब बाहर घर चलते हैं। तो देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ से जाएं, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था और उन्हें समझ में नहीं आया कि हम किस रास्ते से अंदर आए थे। तो माही जो होता है वो रोने लगता है। तो मेहुल माही से कहता है चुप हो जाओ। तो माहिल क्या सोचता है, अपने दिमाग में एक आइडिया सोचता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है। तो क्या करता है कि पुराने कागज़ के बिखरे पड़े टुकड़े पड़े थे उनको उठाता है। एक टुकड़ा उठाता है और उस पर ईंट से, उस कागज़ पर ईंट के टुकड़े से लिख देता है मदद करो। ठीक है, और पुराने धागे से उसे बांध कर वह कबूतर के पंजे से बांध देता है और उस कबूतर को उड़ा देता है। यानी कि उस कागज़ पे मदद करो लिखकर उस कबूतर के पंजे से उस कागज़ को धागे से बांध देता है। एक तरफ से धागे से बांधता है कागज़ को, एक तरफ से जो धागा होता है कबूतर के पंजे से बांध देता है। तो कबूतर को फिर वो उड़ा देता है। कबूतर क्या करता है, उसे उड़ जाता है, बाहर जाता है। तो कुछ समय बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है, तो उन दोनों बच्चों को बाहर निकालती है। दोनों बच्चे जो है वहाँ से निकल जाते हैं, और कबूतर ही पुलिस को वहाँ तक लाया था। जैसे कबूतर मेहुल कंधे पर आकर बैठा, मेहुल ने उसे गले से लगा लिया। उसी ने दोनों मित्रों को मुसीबत से बचाया था। आया समझ में बच्चों? इस कहानी से बच्चों में क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सब पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। देखा आपने कैसे कबूतर ने ही बचाया था उसको, माही और मेहुल को कबूतर ने ही बचाया था, क्योंकि कबूतर अगर नहीं उड़कर जाता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो दोनों वहाँ पर हैं। तो इसलिए हमें अब सभी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले आपका प्रेम, प्रेम का मतलब होता है प्यार। फिर है आपका पालतू, पालतू यानी जिन्हें पाला गया हो। विशाल यानी बहुत बड़ी। लौट चले यानी वापस चलें या घर चलें। बेचैन यानी परेशान। मुसीबत यानी कि परेशानी या दुख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, मेहुल और माही कौन थे? मैंने आपको बताया है मेहुल और माही कौन थे। मेहुल और माही पक्के मित्र थे या दोस्त थे। ठीक है, मेहुल कैसा बच्चा था? मेहुल कैसा बच्चा था? मेहुल जो था वो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था, यानी वो बहुत अच्छा बच्चा था, पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। खेलने निकला मेहुल कबूतरों को देखकर क्या समझ गया? जब मेहुल खेलने निकला तो कबूतरों को देखकर समझ गया कि वो भी उसके साथ आना चाहते हैं।
खेलने निकला मेहुल समझ गया कि वे भी खेलने निकला मेहुल समझ गया कि वे भी उसके साथ आना चाहते हैं। और मेहुल को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, पर माही को बिल्कुल पसंद नहीं था। मेहुल को क्या था? पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। मेहुल ऐसा लड़का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इमारत कैसी थी? इमारत कैसी थी बच्चों? इमारत टूटी फूटी थी और बाहर से छोटी दिखती थी, लेकिन अंदर उसमें बहुत कमरे थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आता है, सही सब चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पे आपके दिए हुए हैं फिलअप्स की तरह है आपके। यहाँ पे जो चारों दिए हुए हैं ये आपको इन फिलअप्स में फिल करना है। ठीक है, यहाँ से दोनों खालिस्तान के लिए बाहर निकले। दोनों किस लिए बाहर निकले थे? खेलने के लिए। वे दोनों उसके खालिस्तान कबूतर थे। कैसे कबूतर थे वो? पालतू। माही कई बार उस खालिस्तान को देखने की सोच चुका था। किसको? इमारत को। किसको देखने की सोच चुका था? इमारत को। कुछ दीवारों पर पुरानी खालिस्तान भी टंगी हुई थी। क्या टंगी हुई थी? पुरानी मूर्तियाँ भी टंगी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोनों मित्र किस दिन खेलने निकले? दोनों मित्र किस दिन खेलने निकले? रविवार को। मेहुल और माही कहाँ गुम हो गए? मेहुल और माही कहाँ गुम हो गए थे? इमारत में। दोनों मित्रों को बचाने कौन आया? पुलिस। कौन आया था? पुलिस। बच्चों आपको चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, सभी चैप्टर्स की अच्छे से रीडिंग करनी है, क्योंकि आपका बीच में से भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज है या क्वेश्चन आंसर्स है वो तो आपको करने ही है लर्न, साथ साथ आपको चैप्टर की भी अच्छे से रीडिंग करनी होगी, बीच बीच में क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए, दोनों मित्र इमारत में कैसे फंसे? अंधेरा होने के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते से बाहर निकले, इसलिए दोनों मित्र इमारत में फंस गए। ठीक है, मेहुल ने क्या उपाय सोचा? मेहुल ने कागज पर ईंट के टुकड़े से मदद करो लिखकर कागज कबूतर के पंजे में बांधकर कबूतर को उड़ा दिया। मेहुल ने यही उपाय सोचा था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है? पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। मेहुल किन्हें अपने साथ घुमाने ले गया? मेहुल किन्हें ले गया? कबूतरों को, तोतों को। किसको ले गया था? कबूतरों को। दोनों मित्रों में से कौन रोने लगा? माही, मेहुल। कौन रोने लगा था? माही रोने लगा था। इमारत के अंदर क्या बिखरे पड़े थे? नोट, कागज। क्या बिखरे पड़े थे इमारत के अंदर? कागज बिखरे पड़े थे। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए भाषा ज्ञान से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी शब्दार्थ की तरह है ये। ठीक है, पालतू यानी जिन्हें पाला गया हो, मुसीबत यानी परेशानी, विशाल यानी बहुत बड़ी, बेचैन यानी परेशान। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये मैंने बच्चों आपके सारे शब्द यानी सभी शब्द जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे मैंने शुद्ध कर दिए हैं। जैसे हम मूर्तियाँ लिखा है तो मूर्तियाँ में गलत है, छोटी की मात्रा आएगी। पंक्तियों लिखा है, पंक्तियों होता है। ठीक है, बिल्कुल में छोटे ओ की मात्रा आएगी, कबूतर में बड़े ओ की आएगी, इमारत में छोटी आएगी, बेचैन में बे के ऊपर सिंगल मात्रा आएगी और चे के ऊपर डबल मात्रा आएगी आपकी। ठीक है, नीचे दिए शब्दों को छांटकर उचित बॉक्स में लिखिए। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम, यानी कि जो इनमें से व्यक्तियों के नाम है वो यहाँ लिखने हैं, जो स्थानों के नाम है वो यहाँ लिखने हैं, और जो वस्तुओं के नाम है वो यहाँ लिखने हैं। तो शिमला जो है वो स्थान के नाम में आएगा, बोतल वस्तु में आएगा, लक्ष्मीबाई व्यक्ति के नाम में आएगा, गेंद किस में आएगा बताओ आप? वस्तुओं के नाम में आएगा, पंचकुला स्थान में आएगा, अमीषा व्यक्ति के नाम में आएगा, पेन वस्तु के नाम में आएगा, आगरा स्थान में आएगा, विपुल व्यक्ति के नाम में, कुर्सी वस्तु में आएगा, जालंधर किस में आएगा? स्थानों के नाम में आएगा, भगत सिंह व्यक्ति के नाम में आएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपको अपने एग्जाम की बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और चैप्टर को बीच में से भी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, बीच में से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ग्रामर में भी और रीडर में भी। ठीक है, ओके बच्चों।